जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना वंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरन रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा हर हिय रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाए राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। चारों भाई विवाह करके जब अयोध्या की ओर लौटना शुरू किए तो अयोध्या में पहले ही खबर मिल गई सूचना मिल गई कि बारात आ रही। जब किसी गांव से बारात जाती है या किसी विवाह वाले घर से बारात जाती है तो वह घर वह गांव जैसे एकदम सूना हो जाता है और लोग इंतजार करते हैं कि बारात दुल्हन लेके कितनी जल्दी आ जाए। लेकिन वही बारात जब वापस लौटती है और सूचना मिल जाए कि बारात वापस लौट गई है तो उस घर में कितना उत्साह आ जाता है। किसी नए घर के सदस्य के स्वागत में पूरे घर में उत्साह फैल जाता है पूरे गांव में उत्साह फैल जाता है। लोग कहते हैं कि दुल्हन देखने चलना है कि दुल्हन कैसी और अगर कहीं दुल्हन बहुत अच्छी हो तब तो घर वालों का जैसे भाव और बढ़ जाए। ये जो दुल्हन आ रही है ये दुल्हन केवल दशरथ जी महाराज के घराने की नहीं है यह दुल्हन संपूर्ण अयोध्या के लिए एकदम पुण्य पवित्र लक्ष्मी स्वरूप है। बारात जब वापस आई तो अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर को पहले ही सजाया था और सजाएगा कौन? अयोध्या के सारे पुरुष महीने भर से बारात में गए हैं तो घर के जो बच्चे हैं जो स्त्रियां हैं उन सबने बड़े उल्लास से पूरी अयोध्या को सजा दिया। अगर हर व्यक्ति अपने अपने घर को सजाना शुरू कर दे अपने अपने घर को साफ सुथरा रखना शुरू कर दे अपने घर के सामने को साफ सफाई कर दे सजावट कर दे तो पूरा जनपद तो अपने आप साफ हो जाएगा। लोगों ने कैसे सजाया? लोगों ने अपने अपने घर रंगीन दिव्य कलश सजाया। जिसके घर सोने का कलश है उसने सोने का कलश लगा दिया जिसके घर अन्य धातुओं के कलश है उसने अन्य धातुओं को कलश लगा दिया जिसके घर मिट्टी के कलश है उसने मिट्टी के कलश को लगा दिया। यह कलश क्यों? कलश का सनातन धर्म से बहुत अटूट नाता है। कलश ही स्वयं महाकाली महालक्ष्मी महाशारदा कलश से ही जैसे सीता जी अवतार स्वरूप में लीला स्वरूप में प्रकट हुई थी तो कलश को परम पवित्र मान करके उसमें फूल पत्ती सजा करके बना करके एकदम बढ़िया पवित्र सबने अपने अपने घर में लगाया। आज हम लोग नवरात्र में कभी अपने घर में कलश स्थापित करें तो वह कलश कितना देखने में सुंदर लगता है। समूची अयोध्या ने अपने अपने घर कलश लगाया जैसे देवी का आगमन सबके घर में सत्य में हो रहा है। हम लोग देवी का आगमन अपने घर में करने के लिए कलश सजाते हैं कि नवरात्र में देवी आएगी
और यहां तो देवी जैसे सबके घर में आ रही, राम सबके पुत्र है और सीता जैसे सबकी पुत्र वधू। और राम अकेले का, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी अपनी अपनी पत्नियों के साथ भी आ रहे हैं। तो समूची अयोध्या एकदम से सजी हुई है। विविध भांति मंगल कलश, कलश कैसा? मंगल करने वाला कलश। गृह गृह रचे समारी, अपने अपने घर में सबने साज संवार करके रख दिया। सुर ब्रह्मादि सिहाई, सब रघुबर पुरी निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भूप भवन तहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जन उछाह सब सहज सुहाय, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाय। देखन हेतु राम भय देहि, कहूँ लालसा होई न केहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निज रही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जग बहु वेश भारती। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समहु सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सबने अपने अपने घर में मंगल कलश की स्थापना की। भीड़ मच गई जानकी को देखने के लिए, राम को देखने के लिए, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला को देखने के लिए, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को देखने के लिए। और सब कैसे सजे? सारे लोग ऐसे सज गए जो बारात नहीं गए थे, वह सब अपने आप को दशरथ जी की तरह सजा संवार करके खड़े हो गए। और जो पुरुष बारात गए थे वह तो स्वयं अपने आप को दशरथ जी मान रहे हैं। सारी स्त्रियां सज गई और स्त्रियां सज करके मधुर गीत गा रही हैं। कामदेव और रति देखते हैं तो वह जो संसार में सबसे सुंदर माने जाते हैं वह इन लोगों को देख के कह रहे हैं हम लोग तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी आज सारे देवी देवता अयोध्या वासियों की खुशी को देख करके, उत्साह को देख करके, एक खुशी बनावटी होती है कि सब खुश हैं तो हम भी खुश हो रहे। जैसे त्योहारों की खुशी, कभी कभी दीपावली त्योहार, होली त्योहार, यह त्योहार तो सब खुशी वाले है ही है, लेकिन कभी कभी किसी की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि वह दीपावली का त्योहार मना सके, होली का त्योहार मना सके। लेकिन समाज के साथ चलना है इसलिए खुशी होने का दिखावा करता है। और कोई कोई खुशी बड़े हृदय से, आंतरिक रूप से आ जाती है। घर में किसी सदस्य का जन्म हो जाए, विवाह हो जाए या कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो तो सारे घर के लोगों को क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं। जब हृदय के भीतर खुशी आती है तो वह प्रकाश बाहर तक चमका देती है, चेहरा वैसे ही सबका चमकने लगता है। ब्रह्मा जी आज सब लोग अयोध्या वासियों को देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि मान लो दशरथ जी महाराज खुश हैं। समझ में आता है कि उनके 4 बहुएं आ रही हैं, चारों पुत्रों का विवाह हो गया और बहुत सारा धन संपत्ति सब लेके आ रहे हैं। और यही क्यों?
जो यश कीर्ति लेकर के आ रहे हैं। भगवान शंकर के धनुष को जो कोई तोड़ नहीं सका, उसको राम जी ने तोड़ा। यह यश कीर्ति जो लेके आ रहे हैं, उससे दशरथ जी अगर प्रसन्न है तो समझ में आता है। लेकिन यह अयोध्यावासी इतने प्रसन्न है क्योंकि अयोध्यावासियों के हृदय में कपट छल नहीं। वह राम को जैसे अपना ही पुत्र मानते हैं, अपना ही भाई मानते हैं। सबको ऐसे लग रहा है, अपने अपने घरों को सबने ऐसे सजाया है जैसे सीता उनके घर की ही पुत्र वधू है, उनके घर में ही आने वाली है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जब ब्रह्मा जी आदि अयोध्या वासियों को देखते हैं, उनके भीतर देखते हैं, तो जैसे आदमी स्वयं सिहर जाए कि हम तो कुछ है ही नहीं। महादेव जी की सेवा अभिषेक करते रहिए, भाव के साथ करते रहिए, और उसी में कोई अचानक से ऐसा व्यक्ति आ जाता है, वह इतने भाव से बाबा की सेवा भक्ति करता है कि उसको देख के लगता है कि अरे ऐसा भाव भक्ति तो मेरे अंदर भी आया है। ऐसे ही ब्रह्मा जी आदि सब प्रसन्न हैं, लेकिन देवता लोग क्यों प्रसन्न है? देवता लोग तो भगवान की जोड़ी देख रहे हैं इसलिए प्रसन्न है, जानते हैं कि वह भगवान है इसलिए प्रसन्न है। और सही बात तो यह है, उनकी नस दबी हुई है, उनको यह आशा है कि सीता आ गई तो सीता राम मिलकर के हम देवताओं का कष्ट दूर कर देंगे, इसलिए प्रसन्न है। लेकिन अयोध्यावासी तो प्रसन्न है। अयोध्यावासियों को तो पता नहीं है कि राम परम ब्रह्म है। वह तो राम को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। न कोई स्वार्थ है, न कोई लालच है, एक ही स्वार्थ, एक ही लालच कि हम अपने नैनों से जी भर के सीताराम को देख सकें। ऐसा प्रेम जब ब्रह्मा जी आदि देखते हैं तो सिहर उठते हैं। इतना सुंदर प्रेम और ऐसी भव्य अयोध्या। यह भव्यता केवल बढ़िया बढ़िया इमारत बना ले, कपड़े पहन ले, रास्ता बना ले तो उससे नहीं है। भव्यता तो हृदय से आती है, और जब हृदय से, भाव से भव्यता आएगी तो सब कुछ जगमग जगमग अपने आप करने लगेगा। राम कथा का असली आनंद तब है जब उस बारात में शामिल हो जाइए कि देवी सीता को लेकर के जब आ रहे हैं, अयोध्या में घुस रहे हैं, तो आप अपनी अयोध्या ही नहीं पहचान पा रहे, अपनी अयोध्या नहीं पहचान पा रहे हैं कि अरे इतनी सुंदर, इतनी चकमक कर रही है अयोध्या हमारी। और सबके हृदय में भाव है कि जैसे देवी सीता, उनको कलश से हम बुलाए हैं, देवी स्वयं हमारे घर में अभी पैर रखने वाली। सारी जनता सब सड़क पे खड़ी है, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हैं, और बहुत सारे लोग तो राजा दशरथ के महल में चले गए हैं। देवी कौशल्या, देवी सुमित्रा और देवी कैकेयी के पास कि इनकी नजरों से, इनकी दृष्टि से जरा देखें, सबसे ज्यादा आनंद तो महाराज दशरथ के महल में आने वाला है। इतना दान दिया गया। भगवान गणेश, भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। गौरी गणेश की पूजा हो रही है। हर जगह लोग धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं कि हे महादेव, आपकी कृपा का ऐसा फल है। हे गणेश जी, हे गौरी गणेश, आपकी कृपा का ऐसा फल है कि राम सीता को लेकर के आ रहे हैं, लक्ष्मण उर्मिला को लेकर के आ रहे हैं, भरत मांडवी को लेकर आ रहे हैं, और शत्रुघ्न जी सुकीर्ति को लेकर आ रहे हैं, यश कीर्ति के साथ आ रहे हैं। प्रबोधित परम दरिद्र जन भाई पदार्थ चारी। दरिद्र व्यक्ति भी बड़े आनंद में है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। माताओं का क्या हाल है? ये जब जनता का यह हाल है, तो जिन माताओं को पुत्र वधुओं को उतारना है, उनका क्या हाल है? अभी तक तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो सबकी सभी माताओं के लिए जैसे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तो सदैव छोटे होते हैं, और जिन बच्चों को चलना नहीं आता, तो उंगली पकड़ करके माँ बाप ही चलते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर के विवाह हो जाता है। यह सारा समय माँ बाप के आंखों के सामने आता है, तो उनके लिए तो जो बच्चे छोटे हैं वो अचानक से जैसे बड़े हो गए। और राम लक्ष्मण के बारे में तो अभी विश्वामित्र जी लेकर के गए थे
कि इनको कुछ पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उधर से वधू के साथ आ रहे हैं। तो माताओं की क्या स्थिति है? माताओं ने तो बहुओं को पसंद भी अभी नहीं किया है। ऐसा तो है नहीं कि सारी माताएं गई बहुओं को देखें और पसंद किया तब विवाह हो रहा है। विवाह तो जैसे अचानक से हो गया, सबको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है। तो माताओं की स्थिति यह हो गई कि वह शिथिल हो गई है। किससे? प्रेम से, भाव से शिथिल हो गई है कि हमारे बच्चे तो सब इतने बड़े हो गए हैं। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम तरस हित अति अनुरागी, परछन साधु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाज, मंगल मुदित सुमित्रा साज। हरत धूप दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा। छूहे पूरक घट सहज सुहाय, मदन सकुन जनु नीर बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधान, मुदित करहि कल मंगल गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कनक थार भरि मंगलनी, कमल कर लिए माता। चली मुदित पर छनी करन, चली मुदित पर छनी करन। पुलक पल्लवित गाता, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। धूप धूम नभ में चक भयाऊ, सामन घन घमंड जन ठयाऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अचल मनु करसहि। मंगल भवन गलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुर तर सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवल मनु करसहि। मंजुल मणिमय बंद निवार, मनहु पाकर कुचाप सवारे। प्रकटहि दूरहि अटन पर धामिनी, चारु चपल जनु दम कहि दाम। दुंदुभ दुनि घन कर जनि घोरा, जाचक चातक दारुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। समौ जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमिर शंभु गिरिजावन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विविध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अयोध्या के सीमा पे जैसे सारी बारात आकर के खड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने अभी आज्ञा नहीं दिया है, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। अब जहां स्वयं सीताराम हो उनके लिए क्या मुहूर्त, लेकिन फिर भी सारी पारंपरिक रीति नीति को वशिष्ठ जी की आदेश से सब मान रहे हैं कि जब उत्तम मुहूर्त थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, जब सब अच्छा है तो बढ़िया से हो जाए, उस मुहूर्त में हम घुसे। और इधर माताएं सोने की थाल को सजाई है, जिसमें दही, दुर्वा, अक्षत और मंगल वाली सारी चीजें उपस्थित हैं कि सोने की थाली से उनकी सेवा करेंगे, बहुओं की आरती करेंगे। लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान को चावल न चढ़ाइए, ये न करिए। कभी कभी कब कौन सा नियम बना है, यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता है। थोड़ा बहुत हम जान जाते हैं और ज्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं रखते। कोई चीज जान गए, बहुत लोग कहेंगे तुलसी जी तो शंकर जी पर चढ़ाने नहीं चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए, या किसी से पूछिए तो कोई नहीं बताएगा। विष्णु भगवान पे तो अक्षत चढ़ाने नहीं चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी से पूछिए कोई नहीं बताएगा।
परंपरा चली आई है कि नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन वास्तव रूप से ऐसा नहीं है। कोई भी चीज ऐसा है ही नहीं है कि मनाही है कि यह न चढ़ाओ और यह चढ़ाओ। जो भक्त है उसके भाव के अनुसार जगन्नाथ जी की जो 4 धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी, एकादशी के दिन वहां चावल का भोग लगता है। क्या जगन्नाथ जी को चावल नहीं चढ़ता? मानस का पाठ हम पढ़ रहे हैं और मानस में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी की सेवा भक्ति में अक्षत का प्रयोग किया। भक्तों के पास जो रहेगा, जिससे भक्तों का पेट भरना है, वही चीज तो भगवान को समर्पित करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें भगवान को चढ़ा देंगे जो न भक्त खा सके तो भगवान कैसे खाएंगे। भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों चढ़ाना चाहिए, कोई जानता नहीं, बस एक परंपरा चली गई है, यह चढ़ाना चाहिए। अरे धतूरा तो इसलिए चढ़ाया कि प्रभु श्री राम जब जंगल में गए तो वहां क्या मिलेगा, तो धतूरा चढ़ाने की मनाही नहीं। स्वयं को घी का लगा पराठा हम चढ़ाएंगे कि हमको घी का पराठा और सब्जी के साथ भोजन मिले, और ठाकुर जी को 2 दाना मिश्री दे देंगे कि इसी में काम चला लो। तो जो स्वयं को अच्छा लगता है भगवान को भी तो वही अच्छा लगेगा। लंका जलाने जब हनुमान जी महाराज गए तो उन्होंने पेड़ को खाना शुरू किया, फल फूल खाना शुरू किया। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र मार करके हनुमान जी को बांध करके रावण के समक्ष ले गया। रावण ने पूछा क्यों मारे, क्यों खाए? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मेरे प्रभु को भूख लगी थी। मुझे भूख लगी, मेरे प्रभु को भूख लगी का मतलब मेरे हृदय में जो राम जी वास करते हैं, इतने दिनों से हम भोजन नहीं किए तो भोजन तो भी नहीं किए, तो मेरे प्रभु को भूख लगी थी इसलिए हमको भोजन करना पड़ा। ध्यान रहे, भगवान या तो अग्नि के माध्यम से, या तो ब्राह्मण के माध्यम से, या फिर भक्त के माध्यम से भोजन करते हैं। यह ज्यादातर प्रासंगिक। तो हनुमान जी महाराज ने भोजन इसलिए किया क्योंकि ठाकुर जी को भूख लगी थी, इसलिए हमने खाया। वैसे ही भगवान की सेवा पूजा में परंपरा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का समय क्या कहता है इस पर भी निर्भर है। जितनी भी पूजा पाठ की सामग्रियां हैं वो सब आज के 1000-2000 साल पहले लिखी जा चुकी, इसलिए उस समय की सारी आवश्यकताओं की चीजें लिखी हैं। आज कोई जरूरी तो है नहीं कोई सब मिल जाए। तो ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं, और भाव कैसे आता है यह इस पर निर्भर करता है। दशरथ जी महाराज बहुत धन संपत्ति लेकर के आ रहे हैं दहेज में। उन्होंने जनक जी महाराज से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जनक जी महाराज ने इतने भाव से दिया कि दशरथ जी महाराज धन संपत्ति को नहीं, जनक के भाव को मना नहीं कर पाए। जो जो दशरथ जी को जनक जी महाराज देते रहते, दशरथ जी सब कुछ अपने आप रखते थे। लेकिन आज जब अयोध्या आए और अयोध्या वासियों ने अक्षत से, फूल से, तुलसी दल से, सरयू जी के जल से, दही से, दुर्बे से जब स्वागत की तैयारी देखी, कलश से स्वागत की तैयारी देखी, तो दशरथ जी महाराज और आनंद के भाव में आ गए। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि उपयुक्त समय हो गया है और अब समूची बारात को अयोध्या में प्रवेश कराया जाए। जब बारात अयोध्या में प्रवेश की
तो बारातियों की भी इच्छा है कि चले सीधे अपने घर में बताएं कि जनक जी ने क्या क्या व्यवस्था की। कोई बारात से आता है तो घर वाले पूछते हैं कैसी रही शादी, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि व्यवस्था तो ठीक नहीं थी, खाना अच्छा नहीं था। आजकल तो जैसे शिकायत करने की आदत हो गई। पहले तो यही मुंह से निकलता था कि खाना अच्छा नहीं था, ये कमी था, वो कमी था, बहुत सारी चीजें। करने वाला अपने जीवन भर की कमाई समर्पित कर दे, लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं आता। लेकिन अगर किसी बहुत दिव्य व्यवस्था से हम घर पे गए तो लोग पूछेंगे तो बताएंगे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था थी। सारे बाराती अपनी अयोध्या वाले घर में जाकर के जैसे सबको, घर वालों को बताना चाहते हैं कि हम कहां से आए और कैसी दिव्य व्यवस्था देखी। जो सीताराम जी का विवाह नहीं देखा उसने समझ लो कि कुछ नहीं देखा। तो ऐसा हम लोग भी मान ले कि उन बारातियों में हम लोग भी थे, अयोध्या में हम भी जन्म में थे। उस जन्म में उस जन्म की यादों को आज महसूस करें कि आज अगर सीताराम जी का विवाह हो तो कितना आनंद भाव आए। तो लोग उमड़ रहे हैं कि हम जाएं तब तो बताएं, और अयोध्या वाले खड़े हैं कि वो लोग आए तब तो हम पूछें। बड़ा आनंद का भाव है, बड़ा कोलाहल हुआ, डम 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 डमरू बजा, नगाड़ा बजा, ढोल बजा, गाना चल रहा है, लोग मंगल गाना गा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि दीपावली है कि होली। हल्दी लोगों को लगा दिया जा रहा है, अबीर गुलाल रंग लगा दे रहे हैं, और दीपक भी जलाए। तो दीपावली है या होली है या क्या है, चारों ओर आनंद का भाव और कोलाहल कैसा, संगीत वाला कोलाहल। होली सगुन बरसई सुमन सुर दुंदुभे बजाई। देवता लोग ऐसा आनंद के भाव को देख रहे हैं, वो दुंदुभी बजा रहे हैं, लेकिन उनकी दुंदुभी कौन सुनता है? सब तो अपने में मस्त है, अपने में आनंद के भाव में। और जब इतना सुख इकट्ठे मिल गया तो हृदय गति रुक न जाए। और कैसे मिला, इसके लिए लोग क्या करते हैं? इसके लिए लोग सुमिर शंभु गिरजा गणराजा, भगवान शंकर, देवी पार्वती और गणेश जी को याद करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ऐसा सुख देखने को, सुनने को, स्पर्श करने को मिला। ऐसा सुख भगवान शंकर ही दे सकते हैं, और कौन दे सकता है? होली सगुन बरसई सुमन सुर दुंदुभे बजाई, विबुध बदना चहि बदित मंजुल मंगल गाए। ऐसी गाथा है, इस गाथा को तो कह ही नहीं सकते। लीपा पोती केवल कर दे, कथा को कानों से ज्यादा भाव से सुना जाता है। कानों से तो हमें गीत, संगीत, राग सुनाई देगा, लेकिन भाव से अनुराग मिलता है। तो हमारे कहने पे न कोई जाए, सीताराम जी के विवाह को स्वयं जैसे अपनी आंखों से व्यक्ति देखता है, अपने कानों से सुनता है, हाथों से स्पर्श करता है, उस भाव से, आत्मा से महसूस करे, तब जाकर के सीताराम जी के विवाह के आनंद का भाव समझ में आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बलवानी, दस दिस सुनिय सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाही, पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावरि मणिगण चीरा, बारि विलोचन पुलक शरीरा, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखि कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्हन होहि सुखारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रास्ते
चारों राजकुमार तो घोड़े पे और रथ पे बैठे हैं, लेकिन दुल्हने कहां है? दुल्हने तो शिविका अर्थात असवारी में, डोली में, और डोली में चारों ओर से पर्दा हुआ है। लोग रास्तों के किनारे खड़े हैं दर्शन करने के लिए। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तो देख ले रहे हैं, लेकिन दुल्हनों को देखने का ऐसा भाव है। विवाह में जब बारात जाती है विवाह करने, तो घराती के घर वालों में होड़ रहती है कि हम दूल्हे को देख लें। बिना दूल्हे को देखे जैसे बारात तो पूरी ही नहीं। अब बारात जब दुल्हन को लेके आ जाती है, तो बाराती के घर में जैसे होड़ मची रहती है कि हम पहले दुल्हन को देख लें। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तो लोग देख ले रहे हैं क्योंकि रथ पे बैठे हैं, लेकिन देवियां नहीं दिख रही है क्योंकि वह डोली में पर्दे से ढक के बैठी है। स्त्रियों का, औरतों का मन नहीं माना। वह जिधर से बारात आ रही है उधर ही चली आई और सब डोली सवारी को रोक करके पर्दा हटा हटा करके दुल्हनों का दर्शन कर रहे हैं, और बड़े मगन के भाव में लोग ऐसे पर्दा हटा दे रहे हैं। उसमें डोली में अपने सर को घुसा करके देवी सीता, देवी मांडवी, देवी श्रुतकीर्ति और देवी उर्मिला का दर्शन कर ले रहे हैं, और बड़े आनंद के भाव में। देख मनोहर चारों जोरी, शारद उपमा सकल ढडोरी, देख न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। अब लोग क्या करें, उसी में आरती भी करने दे रहे हैं। सावन में, शिवरात्रि में कभी कभी जब भक्तों का हुजूम उमड़ जाता है यहाँ पे महादेव जी की सेवा भक्ति में, तो एक किनारे खड़े होकर के केवल बाबा के भक्तों का आचार व्यवहार देखते रहिए, वही बड़ा आनंद है। कोई आरती करे मिलेगा, कोई दही चढ़ाया उसी के ऊपर से अबीर चढ़ा दिया, कोई चक्कर काट रहा है, कोई फल प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई बाबा को इससे पकड़ ले रहा है, कोई दूसरे आ ही ना पाए। यही हाल जब स्त्रियां अयोध्या की आई और वह रास्ते में डोली को रुकवा करके देवियों का दर्शन कर रही है, तो मन कर रहा है दर्शन भी कर ले, पैर भी छू ले, आशीर्वाद भी दे दे, आरती भी कर ले और बड़ाई भी कर ले। और जो कहीं गलती से जगह पा गया सामने का, वह छोड़ ही नहीं रहा है। इतना उत्तम भाव सबके भीतर है। आरती करहि मुदित गुर नारी, हर्ष निरख कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उभारी, देव की दुल्हन मोहि सुखारी। दुल्हनियों को देख करके देख तो हम रहे हैं और सब सुखी हो जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, यही विधि सब देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु पर छनि करही, बधुन समेत कुमार। ऐसे करते करते बारात द्वार पे लगी, राज द्वार पे पहुंची और वहां पे माताएं सोने की थाल लेकर के स्वागत आरती के लिए खड़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति, बधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी, पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सखी सिय मुख पुण्य पुण्य चाही, गान करहि निज सुकृत सराई, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, देखी मनोहर चारउ जोरी, शरद उपमा सकल ढडोरी, देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, निगम नेति कुल रीति करी, अरद पावड़े देता,
दुल्हनियों का दर्शन कर रहे हैं। चारों जोड़ी को देख करके माताएं आगा ले रही हैं। आरती परछावन करने के बाद देवी सीता, प्रभु श्री राम और सबको लेकर के जैसे महल में प्रवेश कर रहे हैं। 4 सिंहासन सजा और चारों सिंहासनों पे चारों जोड़ियों को बिठाया गया। एक सिंहासन वर और वधू के लिए 2 सिंहासन नहीं, एक ही सिंहासन पे दोनों लोगों को, जोड़ी को बैठाया गया। बहुत अद्भुत समय चल रहा है। सीता राम जी का विवाह मन में सोचिए, ध्यान में लाइए। और यह उत्सव इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है कि एक ही दिन में सारी कथा कह के खत्म, ऐसा नहीं है। तो उत्सव है। और यह जैसे मुख में मिश्री रख लीजिए या कोई टॉफी रख लीजिए और वो चूसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वैसे सीता राम जी का विवाह, धनुष तोड़ने, सीता राम के मिलन, धनुष तोड़ने, विवाह होने, बारातियों का स्वागत, बारात आने तक सीता राम जी के मनोहर जोड़ी का उत्सव है। और इसको धीरे धीरे सुनावा कहा जाए। अपने हृदय में, मन में ध्यान रख करके अगर हम लोग शयन भी करें और सोचें कि सीता राम जी की मनोहर जोड़ी हमारे सामने है और उनके विवाह उत्सव में हम स्वयं उपस्थित हैं, तो रात्रि में सपने भी बड़े अच्छे आते हैं। कान में जैसे लगता है कि ढोल नगाड़े बजट रहे हैं, संगीत सुनाई दे रहा है, सीता राम सुनाई देगा और सत्य में सीता राम जी का विवाह सामने आएगा। आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाला, अब हम पर हो कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदि जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहउ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूं, संसार भय से पीड़ित हूं, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूं। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिशंभु महादेव, शिशंभु महादेव, शिव शंभो। ओम श्री